कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। सौंदर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयो कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम्। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो। सर्वप्रथम तो आप सभी भगवत भक्तों को, श्रोताजनों को सादर भगवत वंदन सह जय श्री कृष्ण। यहाँ श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के ब्रजभाषा टीका भाव के 15वें भाग को प्रारंभ कर रहे हैं। या 15वें भाग में आप श्री महाप्रभु जी के 21, 22 और 23वें नाम को श्रवण करोगे। ये 21वां जो नाम है ये 12वें श्लोक में कहो है, वैश्वानरो वल्लभाक्ष्यो सद्रूपो हितकृत सताम जन शिक्षा कृते कृष्णो भक्ति कृन्नखलेष्टद। वैश्वानर, मेरे प्रिय श्रोताओं, ये वैश्वानर जो नाम है, अब या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं। और श्री गोकुलनाथ जी आप कह रहे हैं कि श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कैसे हैं, जो अति अलौकिक हैं, जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, तिनके मुखारविंद रूप हैं, जो परम अलौकिक आधिदैविक रसरूप अग्नि हैं, ता अग्नि रूप श्री आचार्य जी हैं, ताते वैश्वानर हैं। और मुख में से जो वाणी प्रकट होता है ताते वाणी रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं। और जब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को, श्री व्रजभक्तन को रसरूपा मार्ग को पुष्टि मार्ग है ताको प्रकट करवे की जब इच्छा भई, तब कलिकाल में पुष्टि मार्ग तो तभी प्रकट होए जब अपनो स्वयं प्रागट्य होए, ताते अपने मुखरूप आधिदैविक अग्नि रूप वाणी रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को प्रागट्य कियो। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अलौकिक अग्नि रूप हैं, अलौकिक अग्नि रूप नहीं हैं। क्यों? जो अग्नि त्रिविध प्रकार की है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु आधिदैविक रूप हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, ताते वैश्वानर यह नाम कहे, तहाँ कोई वादी शंका करे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु को तुम अग्नि रूप कहते हो, सो अग्नि तो तापात्मक होता है। तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की जो तापात्मक अग्नि है, सो तब निकट रहवे में सेवकन को तप्त लगत होएगी। तब सेवकन सो निकट रह के सेवा कैसे होती होएगी, ऐसे कोई वादी शंका करे, तहाँ कहते हैं जो श्री आचार्य जी महाप्रभु अग्नि रूप हैं। सो अग्नि कैसी है? जो लौकिक अग्नि में और अलौकिक अग्नि में बड़ो तारतम्य है। सो कहते जो लौकिक अग्नि में तो निकट जाए तो ताप लागत है, दूर जाए तो शीतलता लागत है। और यह अग्नि अलौकिक है, ताकि निकट जाए तो शीतलता होए और दूर जाए तो विरह ताप होए। सो आनंद प्राप्ति रूपा है। सो कहते जो विरह ताप है, जो संयोग रूपी आनंद समुद्र को दायक है। और लौकिक अग्नि को स्पर्श जो होए तो जराय के शरीर में व्याधा प्रकट करत है। और अलौकिक अग्नि रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं। सो कैसे हैं? जो जिनके परस्ते त्रिविध ताप की निवृत्ति होते हैं और आनंद सुख की प्राप्ति होते हैं। कहते जो जैसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम अलौकिक अग्नि रूप प्रकट भय हैं। सो जब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रागट्य सुन के व्रजभक्त दर्शन को प्राप्त हुए हैं, ता समय व्रजभक्तन के सगरे ताप की निवृत्ति भई है और परमानंद की प्राप्ति भई है। ताते या अलौकिक अग्नि को ऐसो ही प्रताप है, ताते भक्तन को परम आनंद सुख है
ताको दान करत हैं। ताते पुष्टि मार्गीय दैवी जीवन को अलौकिक अग्नि है सो तापात्मक नहीं है। और जो पुष्टि मार्ग भक्तन के द्वेषी हैं और भगवान के द्वेषी हैं और निंदक हैं, तिनको तो श्री आचार्य जी महाप्रभु अति तीव्र अग्नि रूप ताप है ताके उपजावन हारे हैं। ताते वैश्वानर, ये नाम श्री गोसाई जी कहे। अब आगे नाम श्री गोसाई जी कहते हैं वल्लभाक्ष्यो, या वल्लभाक्ष नाम को आप श्री गोकुलनाथ जी से श्रवण कर रहे हैं। श्री गोकुलनाथ जी आप कह रहे हैं जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कैसे हैं, जो वल्लभाक्ष सो अलौकिक अग्नि रूप हैं, ताते वल्लभाक्ष है। वल्लभाक्ष नाम प्रिय है, तहाँ अलौकिक अग्नि रूप है। पर सो तो तेज में घटती बढ़ती सामान्य ऐसे 3 लक्षण देखियत हैं। अग्नि के 3 लक्षण होते हैं। सो शीतकाल में तो अग्नि को तेज घटत है, तब तो अग्नि को तेज सह हो जात है। और जब उष्ण काल होते है तब अग्नि को तेज बढ़त है, तब सहो नहीं जाते है। और चातुर्मास में अग्नि को तेज सामान्य होते है, सो तब नहीं तो प्रिय और नहीं अप्रिय लागत है। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु अग्नि रूप हैं। ताते कबहु तो भक्त को प्रिय लागत होंगे और कबहु अप्रिय लागत होंगे, कबहु सामान्य लागत होंगे। तहाँ कहते हैं जो श्री आचार्य जी महाप्रभु तो अलौकिक अग्नि रूप हैं। ताते तेजहु अलौकिक है, सो काहेते जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी हैं, सो आनंद स्वरूप सदा प्रिय हैं, कबहु अप्रिय नहीं होते हैं। ताते कहे जो वल्लभाक्ष्यो, अथवा यह अलौकिक अग्नि है, सो कैसी है, जहाँ ताई श्री आचार्य जी महाप्रभु को संबंध नहीं होए तहाँ ताई कोमलता मधुरता नहीं होए। ताते परम प्रिय हैं, भक्तन को वल्लभ हैं, सो एक क्षणहु अलग नहीं रहे। सो एक क्षणहु अलग हो तो व्याकुलता हो जाए। जैसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सो व्रजभक्त रंचक क्षणमात्र हो अलग परत हैं, तो वाही समय व्रजभक्त व्याकुल हो जाते हैं। फिर जब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को दर्शन होते हैं तब वही आनंद पावत हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, ताते कबहु अलौकिक अप्रिय होत नहीं है। ताही भांति सो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम रूप जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी हैं, तिनको देखे बिना पुष्टि मार्गीय भक्त व्याकुल होते हैं, ऐसे प्राण प्रिय लागत है। ता करके यह जताए जो अत्यंत प्रिय होय ताको नाम वल्लभ कहिए, अथवा दुर्लभ होय ताको नाम वल्लभ कहिए। अत्यंत गुणवंत होय सो सवन को प्रिय वल्लभ लगे। और गो जो गाय तिनको वल्लभ कहिए, गो जो पृथ्वी तिनको वल्लभ कहिए। गो जो व्यापी वैकुंठ, गो जो श्री गोकुल आदि 84 कोष व्रज, गो जो गोपीजन, गो जो समस्त भक्त, गो जो इंद्रिय, तिन सवन को प्रिय वल्लभ ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं। और मात वल्लभ, तात वल्लभ, कुल वल्लभ और महालक्ष्मी प्राण वल्लभ, ऐसे जो श्री वल्लभ हैं सो समस्त पुष्टि मार्गीय भक्तन को वल्लभ है। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु को नाम श्री गोसाई जी वल्लभाक्ष ऐसो कहे। तहाँ अब कोई वादी यह शंका करे जो वस्तु सब जगत को प्रिय होए, ऐसी जो उत्तम वस्तु कोई समय पाए के कोई निमित्त पाए के अप्रिय हो जाते हैं। क्यों? जो पुत्र समान कोई या जगत में प्रिय नहीं है, सोहु समय पाए के महा अप्रिय हो जाते हैं। और कामनी को पुरुष और पुरुष को कामनी यह संसार में अत्यंत प्रिय होते हैं, सोहु समय पाए के अत्यंत अप्रिय हो जाते हैं। और बालक पुत्र माता अत्यंत प्रिय होते हैं, सोहु अप्रिय हो जाते हैं। और मनुष्य आदि को धन अत्यंत प्रिय होते हैं, सोहु अप्रिय हो जाते हैं। और अपनी देही कबहु अप्रिय होत नहीं है, सोहु अप्रिय हो जाते हैं। ऐसे जो वस्तु सकल पदार्थ प्रिय हैं, सोहु समय पाए के अप्रिय हो जाते हैं। ता भांति सो पुष्टि भक्ति मार्गीय को श्री आचार्य जी महाप्रभु सकल भावना करी प्रियतम वल्लभ दुर्लभ हैं,
सो तो साच है, परंतु कोई समय पाए के कोई निमित्त पाए के श्री आचार्य जी महाप्रभु अप्रिय होते होंगे, या भांति सो कोई वादी शंका करे, सो ता शंका को दूर करवे के अर्थ श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी को नाम कहते हैं सद्रूप। ये सद्रूप जो नाम है, या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी आपको श्रवण करा रहे हैं। प्रिय गोकुलनाथ जी कहते हैं, जो वादी ने शंका कीनी है, जो जो वस्तु सवन को प्रिय होते है, सो समय पाए के निमित्त पाए के अप्रिय हो जाते। तैसे श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने भक्ति भाविक भक्तन को कोई समय पाए के निमित्त पाए के अप्रिय हो तो होंगे, यह शंका सर्वथा नहीं करनी। सो कहते, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कैसे हैं, जो सद्रूप हैं, ताते कहो अप्रिय नहीं होते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, सो कहते, जो ये सदा सर्वदा एक रस हैं, अचल हैं, आदि हैं, अक्षय हैं, सुंदर हैं, ऐश्वर्य आदि धर्म न करके सामर्थ्यवान हैं, सर्वतः श्रेष्ठ हैं, सवन के प्रकट करता है, सवन के पोषण करता है, रक्षण करता है, पूज्य हैं श्री आचार्य जी महाप्रभु जी, चर अचर के पालन करता है, सवन के आधार है, चतुर श्रोमणि है, पालन करता है, कोटि कंदर्प लावण्य है, रसमय है, गुण निधान है, सकल कला प्रवीण है, श्री वल्लभ हैं, कामनी कांत हैं, रसिक राय हैं, सदा किशोराकृति है, मदनाकृति ते सुंदर हैं, अद्भुत चरित्रवान हैं, सकल कला गुण प्रवीण हैं, ऐसे ऐसे कोटान कोटि गुण करके संपन्न हैं और सद्रूप हैं, धर्मीय हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु काहू को काहू समय अप्रिय नहीं होते हैं, सदा प्रिय लागत है। परम वल्लभ प्राण होते वल्लभ हैं, ताते कोई काल में अप्रिय नहीं लागत हैं, यह निश्चय सिद्धांत जाननो। और या लोक संबंधी पदार्थ हैं, सो अनित्य हैं, असमर्थ हैं, शोभा रहित हैं, गुण रहित हैं, स्वार्थी हैं, दोष युक्त लोभी हैं, क्षयी हैं, कालाधीन हैं, धन रहित हैं, बुद्धि विवेक रहित हैं, अज्ञान है, नीरस हैं, हल्के हैं, ओछे पात्र हैं, अभिमानी हैं, ताते लौकिक हैं। सो ताते कबहु तो प्रिय लागत हैं और कबहु अप्रिय लागत हैं। यह लौकिक में है और श्री आचार्य जी महाप्रभु तो आप अलौकिक हैं, ताते सदा सर्वदा प्रिय लागत हैं। ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी हैं। ताही ते श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम श्री गोसाई जी कहे सद्रूपो। सो कहते, जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद रूप सच्चिदानंद सुखरूप हैं, ताही ते सदा सर्वदा एक रस प्रिय हैं। तहाँ कोई वादी शंका करे, जो सेवक तो अनेक हैं, सो अपने अपने मन की इच्छित वांछित भाविक भांति भांति के मनोरथ उपजत होंगे। सो जा सेवक को मनोरथ पूरो नहीं होत होएगो, ता सेवक को मनोरथ पूरो न भयते श्री आचार्य जी महाप्रभु प्रीति घटती होगी, तब सबन को प्रिय कैसे लागत होंगे। यह शंका दूर करवे के अर्थ श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी को नाम कहते हैं हितकृत सताम। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये हितकृत सताम जो नाम श्री गोसाई जी ने कहो है, या नाम को भावार्थ आप 16वें भाग में श्रवण करोगे। आज 15वें भाग को विश्राम कर रहे हैं और पुनः एक बार आप श्रवण को सादर भगवत वंदन सह जय श्री कृष्ण श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो।